ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे भदोई में कैसे पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण और बिहार में कैसे नदी में नहाने गए 2 बच्चे हुए लापता। आगे चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्वासा ऋषि आश्रम में चल रहा भव्य कार्यक्रम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संपूर्ण जनपदीय राजमार्ग क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। आज डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की चेकिंग करते हुए उन्हें सतर्कता के साथ उनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं ड्यूटी के दौरान कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवरियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। वाहनों को रोके जाने के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किए जाने के निर्देश दिए। समस्त जोनल सेक्टर प्रभारियों व संबंधित सेक्टर के चेकिंग अधिकारियों को ड्यूटी में पॉइंट वार चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा ढाबों और शिविरों में कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेकर बेहतरीन व्यवस्था प्रदान करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था हाईवे पर की गई है, क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए? देखिए 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है और जनपद भदोही कांवड़ियों के लिए इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी के मध्य जो NH2 पड़ता है उसका 42 किलोमीटर का स्ट्रेच भदोही ज़िले से पड़ता है और अधिकतर कांवड़ियों का जो रूट होता है वो प्रयागराज से जल लेकर के वाराणसी की तरफ जाते हैं। तो पूर्व की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार पूरा जो हाईवे का नॉर्दर्न जो उत्तरी लेन है उसको कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है। अब इसमें हम लोगों ने पहले से ही विभिन्न विभागों की मीटिंग कर करके जैसे NHAI और PWD और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग पहले से ही की गई थी और प्लानिंग की गई थी। तो जितने भी महत्वपूर्ण कट्स हैं जहाँ से कि ट्रैफिक एक लेन से दूसरे लेन में आ सकता है और कांवड़ियों को व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, तो उन सभी को सील किया गया है और अपने जो यहाँ के नोडल ऑफिसर एडिशनल SP बनाए गए हैं वो चारों जनपद जो प्रयागराज है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है और जौनपुर है, इन चारों जनपदों के नोडल ऑफिसर से लगातार संपर्क में हैं और जैसे कोऑर्डिनेशन करके ही जो वाहनों का डाइवर्जन किया जाएगा और कुछ डाइवर्जन प्लान भी है जो कि सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को इससे अवगत कराया जाएगा। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां गंडक नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। गंडक नदी में डूबे दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि बगाहा शहर के शास्त्री नगर घाट पर 14 साल के आलोक कुमार और 12 साल के प्रिंस कुमार नदी में नहा रहे थे। अचानक गहराई में जाने से वह डूब गए। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। गंडक नदी की धारा में उतार चढ़ाव के बीच कई बिंदुओं पर कटाव के कारण गहराई आ गई है, जिसका आभास बच्चों को नहीं हो सका। फिलहाल दोनों बच्चों के शवों की तलाश जारी है। परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। क्या मामला है? यहाँ पर बच्चे नहा रहे थे, 2 बच्चों को मौत हो गई नदी में। कैसे? डूबकर। लगभग 12:30 बजे के करीब था और उसी टाइम से जोहा जा रहा है। गाँव के नागरिक लोग जो रहे हैं। प्रशासन की कोई गाड़ी नहीं आई है? प्रशासन की कोई गाड़ी अभी नहीं है। क्या नाम है? आलमी अंसारी। बच्चा डूबा है सब? अरे नहाने के लिए साथ में लड़का आया बस। दोनों बच्चे डूब गए हैं। अभी तक प्रशासन की टीम कोई आई? क्या नाम आपका? नाम? राजेश। बच्चा डूबा है? बच्चा आया नहाने के लिए, इधर आया डूब गया। प्रशासन की टीम में गाड़ी नहीं आई है? आई है, बहुत लेट से आई है। हमारे बाबे घंटा के बाद आई है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज
बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ में मुस्लिम धर्म बंधुओं के पूजा स्थल पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर आज धुले के MIM विधायक डॉक्टर फारूक शाह के नेतृत्व में तिरंगा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर अभिनय गोयल और पुलिस अधीक्षक श्रीकांत देवरे इनको निवेदन दिया। आंदोलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म बंधुओं ने भाग लिया। शहर के लोकमान्य अस्पताल से लेकर तिरंगा चौक तक पुलिस की तैनाती रही। शहर के तिरंगा चौक इलाके में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आमचं समाधान झालेलं नाही आणि मी मुंबईहून आल्यानंतर येथील जे आमचे धुळे शहरातले जेवढे कार्यकर्ते आहे, जेवढे नेते मंडळी आहे, या सर्वांनी मला सांगितलं की ह्या बाबतीत आम्हाला एक प्रोटेस्ट, एक एहतजाज, एक निषेध आंदोलन आम्हाला करायचं आहे आणि त्या निमित्ताने मी परवा रात्री 12 वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं की आम्हाला रविवारी 11 वाजेपासून तर 2 वाजेपर्यंत आम्हाला पूर्ण 80 फुटी रोड ब्लॉक करून तिथे एक प्रोटेस्ट कार्यक्रम आम्ही आयोजित करणार आहोत आणि आज त्यानिमित्ताने ह्या माझे सर्व समाज बांधव, आमचे दलित नेते आणि सर्व जे सेक्युलर माइंडचे लोक आहे आज येथे उपस्थित आहेत। प्रमुख मागणी काय आहे तुमची आता? आमची प्रमुख मागणी हीच आहे की ज्या हरामखोरांनी आमचे मशिदीचे नुकसान केलेले आहे, आमच्या मशिदींवर हल्ला केलेला आहे, त्यांना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर मोक्कान्वये कारवाई करण्यात यावी। त्यांच्यावर दरोडे आणि 307 सारखे गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्याच निमित्ताने जे आमचे तिथले जे रहिवासी आहे त्यांना तात्काळीची मदत देण्यात यावी आणि जे प्रशासन, तिथला जे कोल्हापूरचा जे प्रशासन आहे तो बघ्याची भूमिका घेत होता, त्यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, हे आमची प्रमुख मागणी आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्वासा ऋषि आश्रम में भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का स्वाद चखा। शहर क्षेत्र के दुर्वासा ऋषि आश्रम पांचाल घाट पर प्रतिवर्ष की भांति महंत ईश्वर दास महाराज के मार्गदर्शन में भव्य भंडारा हो रहा है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती रही है। भंडारे को लेकर कई दिन पहले से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। महंत ईश्वर दास महाराज ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद ने भी मवेशी पालकों से मवेशियों को घर बांधने की अपील की, जिसे पशु मालिक गंभीरता से नहीं ले रहे। नागर घाट पर 2 सांडों के आपस में लड़ने से छज्जे से गिरने से एक सांड की मौत, श्रद्धालु बच्चे, यातायात व्यवस्था, मंदिर गर्भगृह व्यवस्था लचर रही। नर्मदा नदी में पानी नहीं होने के कारण गुरु भक्तों को चट्टानों पर गिरते पड़ते स्नान करना पड़ा। मार्गों पर बार बार जाम की स्थिति बनी। अन्य मुद्दों को लेकर आदि को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्रकारों से चर्चा में समाजसेवी राकेश चौहान ने कहा कि हिंदू आस्था के केंद्र ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं का श्रावण में आगमन बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को गंभीरता से लें। बड़े बड़े समाचार पत्रों में लगभग क्वार्टर पेज के समाचार मध्य प्रदेश के वीवीआईपी अधिकारियों के चस्पा हुए। साफ तौर पर समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारियां दी गई कि बड़े बड़े एयर कंडीशन वाहनों में ओंकारेश्वर पधारे। वीवीआईपी व्यवस्था के साथ अधिकारियों ने आने वाले सनातन हिंदू पर्व श्रावण मास को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें व्यवस्थाओं को लेकर की है। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में पधारने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था के लिए इन वीवीआईपी अधिकारियों ने बड़ी व्यवस्था की है, परंतु आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र नागर घाट पर आपस में 2 सांडों की लड़ाई में एक बड़ी अप्रिय घटना, एक भगदड़ होने से बची है, जिसमें एक सांड पूरी तरह नीचे, जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह के रूप में बनाए गए एक छज्जे के ऊपर गिरा और उस छज्जे के नीचे गिरने से एक सांड की मृत्यु हो गई।
खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।